बीते दिन बिहार में पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई। पहले चरण के मतदान में 121 सीटों पर वोटिंग का रिकॉर्ड भी बन गया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में कल यानी कि गुरुवार को 64.66% मतदान हुआ। ये बिहार के चुनाव का ही अब तक का ये नया रिकॉर्ड है। पहले कभी भी इतना ज्यादा मतदान नहीं हुआ। आप सभी दल इसे अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार में अब की बार किसकी बनेगी सरकार? पहले चरण का बम्पर वोट प्रतिशत क्या कहता है? पहले चरण में बिहार की जनता का मिजाज क्या है? एनडीए को ज्यादा वोट मिले या महागठबंधन को मिलेगी बढ़त? या फिर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज सबको चौंका देगी? पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा पोलिंग ये दिखाता है कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है। 14 तारीख को नई व्यवस्था बनने जा रही है। बिहार के चुनाव की पिक्चर शुरू हो चुकी है। पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो गई है, लेकिन इस पिक्चर का क्लाइमैक्स क्या होगा? बिहार में बदलाव होगा या फिर से नीतीश कुमार होगा? बिहार से लेकर पूरा देश यही समझना और जानना चाहता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि बिहार में पहले चरण का वोट प्रतिशत किस तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे पहले चरण की वोटिंग के दौरान बिहार में जबरदस्त घमासान देखने को मिला। ये सब मिलकर के बुथ कब्जा करने गए थे नदियामा में। अंदर जाने से पहले मोबाइल को रखा गया, उसके बाद चेहरा देखा गया, चेहरा देखने के बाद नंबर मिलाया गया, उसके बाद वोट गिराएं, उसके बाद आए तो बुरखा नीचे गिराए। तो क्या आप सहमत हैं? सहमत है। फेस की पहचान, चेहरे की पहचान की जा रही है कि बुरखे के अंदर, नकाब के अंदर कहीं कोई दूसरी औरत तो नहीं है। इनका फेस देख रहे हैं और इनका वोटर आईडी मिलान कर रहे हैं। इससे गलत नहीं होगा। कट्टा वाला जाति है और कट्टा वाला वो है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश में जंगल राज लागू कर रखा है। ये तो मोदी है, मेरा माई बाप, आप जनता जनार्दन है, आप ही मेरे मालिक है, आप ही मेरा रिमोट कंट्रोल है। इसी से समझ में आता है कि टक्कर तगड़ी है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार बिहार में जिस तरह से लोगों ने पहले चरण में बम्पर वोटिंग की है, जी हां, बिहार में हुई वोटिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब सवाल ये है कि ये वोटिंग बिहार में बदलाव की ओर इशारा कर रही है। आखिर इस ऐतिहासिक यानी 64.66% के मायने क्या हैं? इस बार 2025 में बिहार चुनाव के पहले चरण में 64.66% वोटिंग हुई है। साल 2020 में बिहार चुनाव के पहले चरण में 56.1% वोटिंग हुई। साल 2015 में बिहार चुनाव के पहले चरण में 55.9% वोटिंग हुई। साल 2010 में बिहार चुनाव के पहले चरण में 52.1% वोटिंग हुई थी। अब एक्सपर्ट से समझते हैं कि बिहार में इस बार का वोटिंग ट्रेंड क्या इशारा कर रहा है। जनरली लोअर टर्नआउट जो होता है वो अंदेशा करता है कि इनकम्बेंट सरकार के खिलाफ इतनी नाराजगी नहीं है, या इनकम्बेंट सरकार के खिलाफ जो लोग नाराज हैं वो विपक्ष में या सामने जो पक्ष है उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं देख रहे हैं, जिसकी वजह से टर्नआउट लो होता है या कुछ वोटर जो डिसग्रंटल्ड होते हैं वो घर बैठ जाते हैं। गुजरात 2017 ये क्लासिक एग्जाम्पल है जिसमें कांटे की टक्कर थी और टर्नआउट लो हुआ था और बीजेपी की सरकार बच गई थी या वापस आ गई थी। पिछले 2 दशकों में 50% सरकारें वापस चुनी गई हैं और 50% सरकारें चुनाव हारी हैं। जब टर्नआउट बढ़ता है तो इसका कोई खास ठोस कोरिलेशन नहीं है कि ये प्रो इनकम्बेंसी है या एंटी इनकम्बेंसी। दोनों के केस में हमने पहले टर्नआउट बढ़ता देखा है।